को फिर राधे कृष्णा भक्ति करनी है, व्याकुलता हो, रोना हो भगवान के लिए, अपनी चीज ना मिले तो बिलख जाए। जैसे एक औरत का एक ही बच्चा गुम हो जाता है, किडनैप कर लेता है कोई, ओहो उसको याद करो। उसको चैन पड़ता है जब तक उसका पता ना लगे वो मिला कि ना मिला। और मान लो किडनैप वाला मार दे तो फिर जिंदगी भर बिलखती है वो। किसी का धन ऐसा लूट जाए, तो भक्ति होती है व्याकुलता, रोने से, अपनी चीज को प्राप्त करने के लिए पागल रहे, सारियां नशा रहे, एक ही चिंतन रहे। और तन मन धन शरीर की भी सो दीना रहे। और धन तो वो रखना ही नहीं चाहता क्योंकि धन तो विनाश है। उसके पास जो भी आया उसी टाइम उसको भगवान को देता है। भगवान जीवों में है, बेजुबान जीवों में है। तो फिर उसने कहा साधकों का एक सवाल रहता है, मन भटकता है। साधकों का एक सवाल होता है, मन भटकता है। ऐसा कोई अचूक उपाय बताओ जिससे मन रुक जाए, भगवान में लग जाए। सब कहते हैं जी मन भटकता है, मन नहीं लगता। ये तो सबका सवाल है। साधकों का सवाल है, मन नहीं लगता, भटकता है, कोई अचूक उपाय बताओ जिससे मन लग जाए। तो बात यह है, आके देखो भाई, मन भगवान में नहीं लगता, भटकता है, तो उसका एक ही मेन कारण पहले समझ ले। अक मन इसलिए भटकता है, अक मन पहले उन चीजों को पकड़ा है अनादिकाल से, अपने को शरीर मान के, इसलिए उधर नहीं लगता भगवान में। तो फिर सवाल आया, लगेगा नहीं, लगाना पड़ेगा। अपने आप कैसे लग जाएगा? अरे कोई चीज मान लो कोई टूट गई, फूट गई, कोई गाड़ी मैकेनिक है, उसका नट बोल्ट खुल गया, तो अपने आप थोड़ा ही है, उसको लगाना पड़ेगा ना, आपने ठीक करना पड़ेगा ना। उसी को कहते हैं साधना। अगर उधर दुख है और इधर मेरा मनुष्य जन्म कीमती है, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए मन को हटा के लगाना पड़ेगा। ये तो सवाल ही गलत है, भगवान में मन नहीं लगता, कैसे लग जाएगा? मन तो लगा हुआ है। अगर दो मन होते तो ये हो सकता था, एक उसमें लगा दिया, एक उसमें लगा दिया, लेकिन फिर भी अनन्य फिर भी नहीं बनेगा वो। अगर दो मन होते तो ये कर देता है ऐसा काम। इतना होशियार है जीव। भगवान ने जब मनुष्य को बनाया तो बाद में जितने भी वो बड़े हुए, रावण, हिरण्यकशिपु, ये बड़े बड़े सब भगवान को मारने के लिए चल पड़े। चलो पहले इसको निपटाएंगे। ऐसा जीव है ये, खुद ही भगवान बन जाता है। तो मन भटकने का, ना लगने का एक ही कारण है, पहले लगा हुआ है, उधर से हटा के फिर लगाना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा अभ्यास से कौनते वैराग्य से घरेते। अर्जुन का कहा मन अति दुर्निग्रम चलम। अरे मन बहुत कठिन है, जहां लगा हुआ उधर से हटा के लगाना। भगवान ने कहा देखो अर्जुन, कोई आकाश में वायु को किसी यंत्र से रोक दे, लेकिन मन को अपने काबू में नहीं कर सकता वो। फिर कहा अगर वो अभ्यास कर ले, कोई गुरु मिल जाए,
और वो बता दे उसके पास आनंद है और वही तेरा सब कुछ है, और वो साधना करे तो अभ्यास से कोणते वैराग्य से ग्रहते। वो बार बार अभ्यास करेगा और वैराग्य हो जाएगा। उधर से जितना मन उधर से हटेगा उतना भगवान में लग जाएगा। 100% अगेता 100% लग जाएगा, काम बन जाएगा। अचूक उपाय तो यही है। अब आप वो कहता है जी ऐसा करने के बाद मन नहीं लगता, तो उसके 2 और उपाय हैं। जहां मन जाता है उधर ही भगवान कृष्ण को या राम को समझो, वो है उसके अंदर। स्त्री में मन गया, धन में मन गया, राग द्वेष में मन गया, उधर उसको खड़ा कर दो। अरे वो नित्य है, उस चीज के अंदर वो है, वो चीज नहीं है। क्यों? उसका वजूद नहीं है, आने जाने वाली है वो चीज, लेकिन वो नित्य है। जहां मन जाए उसका खड़ा कर दो। वो आपका कोठी में मन गया, उधर खड़ा कर दो। कोठी उसकी है, मैं के साथ लाया था उसको। वो नित्य है चीज, वो कृष्ण का, वो गुम हो जाएगी क्यों? वो नित्य है। ऐसे बार बार जहां मन जाए तो भगवान को उधर फिक्स कर दो। अगर मान लो किसी आदमी का एक स्त्री पर मन जाता है, ये सबसे बड़ी माया है। ये माया जीतनी बहुत कठिन है। इसको जीतने के बाद ही जितेंद्री बनेगा, स्त्री पुरुष का भाव। तो उसके अंदर आप 2 चीज कर लो। एक तो ये कर लो, जो ये आकर्षण है जो मेरे को खींच रहा है, ये राधा कृष्ण का आकर्षण है। इसके लिए अगर अब ये मर जाए तो इसके पास तू डरेगा, भूत बन जाएगी ये। मतलब इसका आकर्षण नहीं है, जो अंदर है उसका आकर्षण है। और मैं तो इसकी तो पूजा करता हूं, उसके चरणों में गिरता हूं, तो ऐसा भाव कैसे आ गया हमारे उसके प्रति? धिक्कार है मेरे को। ये चिंतन करे स्त्री पर अगर मन जाए तो। और दूसरा चिंतन करे, अब नीचे से ऊपर तक मेरे अंदर, इसके अंदर गंदगी भरी है और कुछ भी नहीं है। नीचे से ऊपर तक उन चीज़ों को बताने में भी शर्म आती है, क्या क्या हालत है। खासकर औरत की तो बेचारी को और बुरी हालत है, उसके बारे में क्या बताएं। 2 चीज करे। ये मलमूत्र की मशीन है और जो आकर्षण है भगवान का है, तू भगवान की तरफ चल रहा है और भगवान के प्रति, राधा कृष्ण के प्रति गलत भाव है तेरा, धिक्कार है। काट दे इस चीज को अभ्यास के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। और बार बार फिर करेगा तो इसके अंदर भगवान ही खड़े हैं, उनका आकर्षण है। तो एक तो चीज ये है रोकने वाली, क्यों? बाकी असत चीज है जो आप सोचते हो वो हट जाएगी। सच चीज जो सदा सबके अंदर है, उसका सब, भगवान ने कहा ना मेरा ही समान है सारा। माया मेरी, जीव मेरी, फिर कौन अधिकारी बन गया इसका? मालिक तो कोई हो ही नहीं सकता। इस ज्ञान से इस चिंतन को काट दे। एक तो ये कारण है मन रोकने का। दूसरा है वही हर एक जीव के हृदय में भगवान का वास है, घट घट वास, घट घट का वासी, सब जानते हैं। इसको मान ले और मल गलत काम करे, गद्दारी, मक्कारी, इधर उधर के भ्रष्टाचारी, गलत चिंतन में जाए तो उसको रोक दे। अब वो भगवान नोट कर लेंगे, वो अंदर बैठा है और तेरी दुर्गति ऐसी होगी तू समझेगा नहीं। क्यों चिंतन गलत किया? वो अंदर है। क्यों चिंतन गलत किया? वो अंदर है, मेरे साथ 24 घंटे रहता है। दूसरा ये है। और तीसरा भी ये एक और बना दो, अगर इस मनुष्य जन्म में भी मैंने इससे नीचे गिर गया, मैं मतलब इतना काम भी नहीं किया, मेरे को मनुष्य शरीर मिल जाए, क्योंकि दुर्लभ बताया है मनुष्य शरीर मिलना, तो फिर बाद में 84 में क्या क्या दुर्गति होगी मेरी। जेर में, अंडे में, पसीने में, कोई लावारिस की तरह कोई मेरा वारिस नहीं होगा, कोई सामान नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं बनेगी, कोई भी मेरा कुछ नहीं मिलेगा मेरे को, और मैं अनंत दुख भोगूंगा अनादिकाल तक। एक ये चीज रोक देगी। अरे ऐसा नहीं करना, मैंने मृत्यु तो ऊपर खड़ी है, उसको भी याद रखे। अभी क्या चिंतन चल रहा है, इस टाइम मेरे प्राण निकल गए, धन का चिंतन मिल रहा है, कोठी का, बंगले का, ईर्ष्या का, द्वेष का, तो मेरी क्या हालत होगी। रुक जाए।
ये 2-4 चीज ऐसी हैं, लेकिन उसका निरंतर बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। बार बार हटा अर्जुन, बार बार लगा। ये नहीं 1 घंटा कर लिया 4 घंटे के लिए फिर वही बन गया, ऐसा नहीं चलेगा। अब 3 चीज होगी। एक तो मन आपका जाए, उधर श्याम सुंदर को खड़ा कर दो। जब भी जाए बार बार खड़ा करो, बार बार करो। अरे वो तो कृष्ण ही है, उधर भी कृष्ण है, उधर भी कृष्ण है, अरे तो बड़ा भूत है। घुमाते रहो, घुमाते रहो। अब वो चीज जो चिंतन कर रहे हो वो नश्वर मान के हट जाएगी। क्यों? मैं साथ नहीं लेके आया ना कोई चीज, तो अटैचमेंट क्यों की? अटैचमेंट क्यों की? ये सब प्रभु की माया है। जीव शक्ति माया शक्ति मेरी है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारा तो इतना है, मनुष्य जन्म दे दिया, बस सरलता से 2 रोटी का गुजारा करो, भक्ति करके असली घर चले जाओ, मेरे पास आ जाओ। गधो, अपनी क्यों माना? ऐसा अभ्यास करके आदमी, वही आदमी भगवान का प्यारा बन जाता है, भगवान से प्रेम हो जाता है। उसके गुण रूप लीला का नित्य निरंतर चिंतन करने से, उसके पास आनंद है ये मानने से, वही मेरा है इसके मानने से। लेकिन ये निरंतर हो, बीच में कोई संसारिक कामना या चिंतन नहीं आना चाहिए। और फिर हेड का ही चिंतन करे, राजा का चिंतन करे। फिर देवता आदि की भक्ति ये इसके लिए विधान नहीं है, वो नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे करते हुए मन माया का है, जब मायापति अंदर आएगा तब रुकेगा, ना कोई नहीं रोक सकता, ना तप से, ना दान से, ना शरीर के चिन्हों से। कली काल ना साधन जो जा, योग ज्ञान तप वर्त ना पूजा। जितना माया का, मन माया का है, माया का अध्यक्ष श्री कृष्ण है। मम माया दुरत्या मामेव ये परपदंते, चैलेंज भी दे दिया गीता में। मेरी शरण आओगे तब माया हटेगी। और शरण किसको आना है? मन बुद्धि को आना है। खाली शरीर को आना तो वो भक्ति तो आप देख ही रहे हो। तो मायापति जितने आएगा तब ये जाएंगे, सोचने से नहीं आएंगे, रोने से, प्रेम करने से, भगवान में उसके नज़दीक जाने से, उसको अपनापन निरंतर मानने से। तब प्रभु सात्विक की ये तमोगुण रजोगुण जाएगी और सतोगुण आएगा, तब बैठने का स्थान बनेगा कन्हैया का। दैवी गुण आए पहले, उसके साथ सेवा भी और भक्ति भी हो, तब वो बैठे। तब जितनी मात्रा में बैठेगा उतनी मात्रा में काम क्रोध लोभ ये अज्ञान सब बोरिया बिस्तर लेके भागेगा। और कोई साधन नहीं है, अनन्य प्रेम करना पड़ेगा। शरणागति जे जे।